चलिए, कल के क्लास में आप लोग को प्रमेय 2 बताए थे ना। और उस प्रमेय और पहले वाले चैप्टर का 2 प्रमेय, एंगल साइड एंगल और साइड एंगल साइड, उसको भूलना नहीं है। और 2 प्रमेय इधर बताए हैं कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जो है उसके अगर बराबर कोण के सामने वाला भुजा आपस में बराबर होता है। और साथ ही साथ एक चीज और बताए थे कि बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यही ना थ्योरम था जी। चलिए उदाहरण बताते हैं, ध्यान से देखिए उदाहरण। जरूरी नहीं कि उसी पर जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उस पर भी जा सकता है या एंगल साइड एंगल पर भी जा सकता है। और प्रश्नवाली कौन सा है, एक्सरसाइज 7.2 है। और 2 है मतलब स्टार्ट 2 नहीं किए हैं, 2 इसलिए लिखा गया है ताकि ये उदाहरण जो है वो किस पर आधारित है, 7.2 पर। यानी ये हम उदाहरण जितना है बना देते हैं तो आप लोग क्वेश्चन भी इजी तरीका से बना लीजिएगा। फिर भी ज्यामिति में अगर आप लोग को डाउट रहे, हम टोटल क्वेश्चन बना ही रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बना रहे हैं। तो जहां पर भी आप घर पर अपने मन से खुद से जरूर बनाइए, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों और कैसे। 2 क्वेश्चन अपने मन से जरूर करना है, क्यों ऐसा हो रहा है और कैसे हो रहा है। क्या इसे लिखा जा सकता है? अगर इस क्वेश्चन का क्यों और कैसे का जवाब नहीं मिला तो आप मेरे पास जरूर पूछिएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। हम आप लोग को फिर से बता देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब उदाहरण नंबर 4 है। 3rd तक तो था वो 7.1 में, ये 2 में है। कर ABCD में कोण ए का समद्विभाजक, याद पर ये प्रमेय, प्रमेय में यही ना था जी, रचना किए थे। ए का समद्विभाजक क्या है, AD है। क्या है, AD है। अच्छा बोल दिया था मैं, ये वाला कोण इधर कहाँ जा रहा है जी, ये वाला कोण जो है बबुआ, ये जो AD है समद्विभाजक, यानी A/2 लिख सकते हैं, कोण 1 ये कोण 2, यानी कोण 1 बराबर कोण क्या है, 2 है। ठीक है, कोई बात नहीं। और साथ ही साथ समद्विभाजक तो है ये है, उसके साथ ही साथ कह रहा है कि लंब भी है। क्या है, लंब भी है। और अच्छी बात है, जब लंब है, ऐसा कंडीशन आ जाए तो आप कुछ चीज हट कर सोचिए कि ये जब ऐसा है, ये त्रिभुज का ये लंब समद्विभाजक है, तो क्या याद आ रहा है कुछ कि भैया ये भी दोनों भुजा बराबर होगा। याद आ रहा है कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा, समद्विबाहु बोलो या समबाहु बोलो, बात बराबर है। लेकिन आपको बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा, समद्विबाहु। आपको दिखाना है कि कौन सा त्रिभुज है बबुआ। ठीक है, पहले से मेरे को लॉजिक क्लियर है कि ये समद्विबाहु ही होने वाला। पूछो कैसे, क्योंकि ये लंब समद्विभाजक है। तो याद पारिए क्लास 1 उसी में बताए थे, प्रॉपर्टीज बताए थे, इसका त्रिभुज का परिचय बताए थे, तो आया था समद्विबाहु त्रिभुज। हमने बताया होगा कि अगर आप यहाँ से लंब डालते हैं तो वो माध्यिका का भी यानी मीडिएटर का भी काम करता है, तब वो समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन हमने कुछ इस तरह से बताया कि ये दोनों भुजा बराबर है, तब यहां से अगर आप लंब खींचते हैं और माध्यिका खींचते हैं अलग अलग होगा। लेकिन यहां से यदि लंब खींचते हैं तो ये माध्यिका का भी क्या करता है, काम करता है, बताए थे। तो यहां से तो लॉजिक से क्लियर है कि भैया ये तो समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन भैया को कहने से थोड़ी होगा, लिख कर दिखाना पड़ेगा। आपको कह कर नहीं, लिख कर दिखाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, डरते थोड़ी है हम लोग, नहीं जी। तो चलिए स्टार्ट करते, बोलिए। जो जो दिया है पहले यहां पर नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिए। दिया है, क्या दिया है बबुआ, दिया है कोण त्रिभुज ABC एक समद्विभाजक। अच्छा, त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक, कोण A का लंब समद्विभाजक लिखो, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक क्या है बबुआ, AD है, AD है। जब AD है तो आप लोग लिख सकते हैं कोण 1, कोण 1 बराबर कोण 2। इसी के साथ साथ ये भी आपस में क्या हो गया बबुआ, अरे भाई बोला है देखिए,
बीसी पर लंब है। बीसी पर क्या है? हम जानते हैं लंब समद्विभाजक, जाहिर सी बात है कि नीचे वाला भुजा को भी विभाजित करेगा। अगर लग रहा है कि नहीं भैया हम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, ये अगर मन कर रहा है कि नहीं इस तरीके से नहीं बनाएंगे, मत बनाइए। तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है बच्चों कि त्रिभुज ए बी सी एक कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। ठीक है। अच्छा बेसिकली आप लोग को समद्विबाहु त्रिभुज से सिद्ध करना है, तो आप लोग एक्चुअल में सिद्ध क्या करना है? एक्चुअल में आपको सिद्ध करना पड़ेगा बबुआ, क्या करना पड़ेगा? ए बी बराबर ए सी, ये सिद्ध करना पड़ेगा। अगर ये आ गया तो नहीं बोल सकते समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ओ सॉरी, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। दो को भुजा तो बराबर करो, तो इसके लिए क्या करना है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक काम करते इसको पहले साइड कर लेते हैं। हाँ चलिए, कुछ रचना किए हैं क्या? बिल्कुल नहीं किए हैं, वो ऑलरेडी दिया है। प्रमाण यानी प्रूफ उठाइए, इसे क्या बोलते हैं? प्रूफ। चलिए बोलिए प्रूफ में क्या उठा ले? तो दोनों त्रिभुज उठा लीजिए। त्रिभुज बोलिए तो ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में किसी को प्रॉब्लम यहां तक बबुआ? किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है कोई बात नहीं। एक तो हम जानते हैं कोण एक बराबर कोण दो है। कोण एक बराबर क्या है? आप ही लोग ना बोले कि भैया ये लंब समद्विभाजक है तो कोण एक और कोण दो आपस में क्या होगा? ठीक है कोई बात नहीं। एक चीज और दिख रहा है, अच्छा साइड भी ले लेते हैं बीच में। एडी या बराबर क्या है बबुआ? एडी। क्या उभयनिष्ठ है? अगर हम ये बात बोले कि बबुआ ये साबित हो चुका है तो तुम लोग को डाउट करेगा कि नहीं हुआ है। प्रमेय यही तो किए थे, सेम तरीका से प्रमेय बनाए हैं 7.3। ठीक है, कोई और कुछ दिख रहा है जी? कुछ और दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिख रहा है बबुआ? कोण डी बराबर, कोण डी बराबर कितना डिग्री? तो देखो तो क्या आ गया, देखो तो एक नजर। ये है एंगल, ये है साइड, ये है एंगल, क्या मिल गया आपको? हाँ, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेट नियम यानी सर्वांग समता नियम से क्या हो गया बबुआ बता दो तो? त्रिभुज ए बी सी ओ ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। और जब ये सर्वांगसम हो गया इसका मतलब कि दोनों बराबर है, सभी अंग बराबर है। सर्वांगसम का मतलब है तो होता है सभी अंग आपस में क्या हो जाए। अच्छी बात है, तो क्या आप लोग ऐसे लिख देंगे तो झगड़ा कीजिएगा? ए बी बराबर ए सी है, अब बस ये है इसका मतलब आप बोल सकते हैं। जब है तो आप लोग अतः बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अतः त्रिभुज ए बी सी एक क्या है? एक क्या है बबुआ? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है। बोलिए क्या प्रॉब्लम है भाई, बोलिए। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पक्का ना? पक्का ना प्रॉब्लम नहीं है? पढ़े आगे? अच्छा ज्यादा टाइम पढ़ाएंगे तुम लोग को, थोड़ा लेट ही होगा तो कोई बात नहीं। हो गया, आगे बढ़े। अच्छा है, ज्यामिति कैसा लग रहा है? बहुत भारी के आसान लग रहा है जी? आसान है, चलो इसको भी देख लेते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना? सुंदर दिया है, लंब है, इसलिए इसका अजीबो गरीबो क्वेश्चन दिया है। क्या है पढ़कर सुनाते हैं। ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की बराबर भुजाओं, रुको रुको, ये क्वेश्चन क्या बोला है? ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की बराबर भुजाओं एबी और एसी। अच्छा ठीक है, इसका फिगर गलत है क्या जी?
देखो तो फिगर हमको ऐसा लग रहा है गलत है, दिखाओ हमको। गधा बोल रहे हैं कि गलत है फिगर। पागल वगल है। चलो ये फिगर गलत है, बना देते हैं फिगर, इसमें क्या है, डरते थोड़ी है हम लोग, नहीं जी। लाओ लाओ। चलो बना लेते फिगर, फिगर गलत दिया है। गलत समझ में आ रहा है ना, गलत दिया है कि नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसमें लम का बातें नहीं किया, कहीं किया है जी लम का बात, अब लम दे रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है, ए बी सी बराबर भुजा ए बी और ए सी है, ठीक है कोई बात नहीं। ए लिख लेते हैं, ए बी सी, और ये दोनों भुजा आपस में क्या है, ठीक है। अब सुनो सुनो, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्या लेना है, मध्य बिंदु। मान लो कि यहाँ और यहाँ इसका मिडिल पॉइंट है, ठीक है। मिडिल पॉइंट मतलब समझ में आ रहा है ना जी, दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों क्या होगा, बराबर। मध्य बिंदु एफ और ई है, एफ और क्या है, ई, एफ और ई है, एफ और क्या है, ई। फिर बी एफ क्या बनाना है, बी से, अच्छा इधर तब ए एफ होगा, इधर ई होगा, इधर क्या होगा, एफ। और यहां से बनाना बी एफ, ये ई सी, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है बबुआ, नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, लंब नहीं है, कहीं लंब का बात ही नहीं किया है, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात और बताइए, ध्यान से देखिएगा, जब ये मिडिल पॉइंट ई है तो एक बात बताइए, क्या ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होगा, और ये वाला साइड ये वाला साइड के बराबर होगा। अरे भाई बोला है मिडिल पॉइंट है, हमने क्वेश्चन में ही दिया मिडिल पॉइंट है, तो मिडिल पॉइंट किसे कहता है, मध्य बिंदु, क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु। इधर से ये दूरी या इधर से ये दूरी दोनों बराबर होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए क्या दिया है बबुआ, करा के ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी के, लिख लीजिए ई तथा एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजा, बराबर भुजा, बराबर भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। तो दर्शाना है कि, क्या दर्शाना है बबुआ, बी एफ बराबर सी, बी एफ बराबर, पहले तो ये देखो है कि है क्या, कहाँ, जो जो दिया है वो तो हम जान गए, बी एफ, ये है बी एफ और ये क्या है, सीई, क्या है, सी, ठीक है। पहले एक पॉइंट, एक दो पॉइंट यहां पर लिख देते हैं, चूंकि चूंकि गौर से देखिएगा, चूंकि ए बी और ए सी तो एक्चुअल में बराबर है, ये है,
ए बी और ए सी क्या है एक्चुअल में बराबर है, ठीक है, ये तो बराबर है। तथा तथा ए बी और एक चीज बताइए, जब मध्य बिंदु है तो आप लिख सकते हैं ए ई बराबर बी ई, लिख सकते हैं ए ई बराबर बी, और साथ ही साथ ये भी लिख सकते हैं ए एफ बराबर सी एफ, ए एफ बराबर, ठीक है। एक चीज और यहां पर लिखा जा सकता है, देखिएगा, लिख सकते हैं ए बी बाटा में 2, और यहां पर ए एफ बराबर सी एफ, ए बराबर सी एफ बराबर ए सी बाटा में 2। अब बोलिएगा ये कैसे भैया, क्या क्या लिख रहे हैं, सुनिए ध्यान से देखिए। क्या ए ई आधा है ए बी का? क्या ए ई आधा है ए बी का और बी आधा है ए बी का? अरे मध्य बिंदु का मतलब है होता है दोनों आपस में बराबर है, और जब दोनों आपस में बराबर है तो इतना ये जो होगा, मान लीजिए कि हम बोले कि ये यहां से ये आधा है, ये 8 मीटर है, तो बताइए ये कितना होगा, 4, ये कितना होगा? तो तुमने किया क्या, तो ये 4 बराबर 4 बराबर और 4 बराबर 4 बराबर 8/2 नहीं लिख सकता है? हम भी तो वही किए हैं, हम कौन सा नया काम किए हैं, इसका यूज है, इसलिए हम पहले से ही हमको पता है कि ये चीज यूज में आएगा। बोलिएगा कैसे, क्योंकि हम त्रिभुज प्रमाण में क्या उठा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, प्रमाण यानी प्रूफ में हम क्या उठाएंगे, तो एक काम कीजिए, ये वाला त्रिभुज ध्यान से देखिएगा, हम कौन सा त्रिभुज बना रहे हैं, अगर आप गौर से देखिएगा तो एक त्रिभुज का यहां पर निर्माण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर त्रिभुज का निर्माण हुआ है, तुम लोग क्या समझता, हम आर्टिस्ट है, क्या लग रहा है, सुंदर हुआ है, बहुत सुंदर, अति उत्तम ना जी। इसको फिलहाल के लिए, अरे वाह, फिलहाल के लिए कर देते हैं साइड, और एक और बनाना है, कर लेते हैं, डरते थोड़ी है हम लोग, इसका पुर्जे पुर्जे हम लोग खोल देंगे नहीं जी। अरे वाह, ये भी सुंदर ही बना है, इसको कुछ और कलर दे रहे हैं तो बैगनी हो गया है, दिख रहा है बबुआ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो इसको भी ले चलते हैं, ये रहा, दिख रहा है? आप लोग नहीं समझ में आ रहे, चलिए पहले एक काम कीजिए, कुछ टाइम के लिए इन दोनों को हटा देते, इधर हटा देते, तुम भी आ जाओ इधर, और अब उसको उस त्रिभुज पर ध्यान नहीं देना, इस त्रिभुज पर ध्यान नहीं देना, आपको इसी पर ध्यान देना है। इसका नाम क्या है बबुआ, तो नामकरण बता दो तो क्या है, ए, और इसका क्या है, ए, यहां पर एफ होगा, यहां पर बी है, और यहां पर ए है, ए नहीं, गलत हो गया, सही है, ए ई सी, कोई दिक्कत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। चलिए यहां पर बोलिए प्रमाण में क्या ले ले, त्रिभुज ए बी एफ तथा तथा त्रिभुज ए सी ई में, सही है क्या? पहले तो आंख मूंद कर एक तो बराबर कर लो, ए बी बराबर ए सी नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और एक और, अब क्या करना है, एक चीज और कर लेना, आंख मूंद कर, कोण ए बराबर, अरे हाय भाई देख लो, नहीं है जी दोनों शामिल। अब इसको चौपाते वहीं पर जहां पर था ये, ये रहा, और इसको भी कर लेते हैं, बड़ी सुंदर से बन गया नहीं जी, उम्मीद नहीं था कि इतना सुंदर से बनेगा, लेकिन बन गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। दुगो तो को एक भगवान के दया से भुजा बराबर हो जाएगा ना, तो बात बन जाएगा नहीं जी।
एक भुजा बराबर करना है या एक कोण बराबर करना है, लेकिन कोई कोण कोई भुजा नहीं हो सकता, लेकिन हमको पता है कि इसमें बराबर क्या है। आप लोग गौर से देखे होंगे। अच्छा एक चीज बताइए, ए बी बराबर ए सी है जी, पहले ये बताइए तो, है ना। अच्छा बाटा में दो दे देंगे तो झगड़ा करेगा तुम लोग क्या? अरे कर सकते हैं, मैथ का रूल ही है कि 2 से भागा कीजिए, 2 से गुणा कीजिए, घटाइए, जोड़िए, लेकिन दोनों तरफ जैसे आप लोग के लाइफ में ये चलता है कि मान लीजिए कि 2 भाई है, कहीं आ गए मामा मिठाई लेकर, ठीक है, और मामा क्या एक ही आदमी को मिलेगा? तो एक आदमी को देकर दिखाना तो मम्मी के तो का से का हो जाए ना हो, हैं? हमरा के ना दिलिया तो अब मम्मी को घाटा लग जाता है, इसमें नहीं लेने वाला फायदा हो जाता है, क्योंकि पैसा ज्यादा मिलता है, ज्यादा चुप रह ले लो पैसा खा गई को बदमाश बा नहीं होता है। रियल लाइफ मैथ में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। रियल लाइफ में भी काम जो भी करते हो, इक्वल पार्ट छोटा है या बड़ा उससे मतलब नहीं है, उसके नजर में इक्वल, उसके नजर में क्या है, आ रहा है दशहरा का टाइम, एक तुम्हारे मान लो कि छोटा भाई है, तो नहीं उसको 100 रुपया दिया जाए, तुमको 100 रुपया, उसको 50 रुपया देकर दिखाओ तो भले छोटा है तो क्या कहते हो, हैं? क्या कहते, पैसा उतना ही लेगा, लुटिया के रोई। बात समझ में आ रहा है ना? तो रियल इसमें क्या करना, इक्वल करना। हमने भी तो वही काम किया है, कुछ नया काम किए हैं बबुआ? नहीं किए हैं, वही काम किए हैं, हंस रहा है सब। चलो अब आप लोग को दिख रहा है कि भैया आप बहुत होशियार हैं, आप यहीं पर पहुंचा दिए हम लोगों को, देख लो आप बहुत होशियार यहीं पर पहुंचा दिए। ए बी को क्या कह दीजिए, ए, ए बी को क्या कह दिए, ए, अच्छी बात है, लिख दीजिए। ए बी को क्या कह दीजिए, ए ई, और एसी को क्या कह दीजिए, एसी को सी एफ से कोई फायदा नहीं, हाँ ए एफ कह सकते, ए एफ कह सकते हैं, ए एफ। इससे क्या मिला भैया? अरे बुड़बक मिल गया, जो चीज चाहिए आपको तो मिल ही गया, नहीं मिल गया? ये वाला बराबर ये वाला और इस त्रिभुज को अगर थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे, देखो ये वाला बराबर है। अरे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, देखिए नीला वाला आ रहा है ना, तो चलिए ठीक है, बराबर हो गया। अब बताइए तो क्या है, कैसे बराबर हो गया? तो आप लिख सकते हैं ना, कौन सा, एस ए एस, सर्वांग, सही है बबुआ? क्या हो गया बताइए? त्रिभुज ए बी एफ, क्या लिखे हैं, ए बी एफ, सर्वांग त्रिभुज ए सी ई, सही है भाई, हमको यही चाहिए था। उसके बाद तो हम बोल ही देंगे, क्या बोल देंगे कि इधर से बी एफ, इधर से सी, नहीं बोल देंगे इसका दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट, ये बराबर हो गया। हमको यही करना था, यही नहीं करना था जी। लो आप लोग का मन था ये करने का, हमने करके दिखा दिया। बोलिए कहां पर परेशानी? इसमें तो परेशानी नहीं होना चाहिए, है? ओ यहाँ पर एफ होगा, सी एफ हो गया जी, सी एफ। सही लिखे थे, गलती करवा दिया है। सी ई ये वाला क्या, फिर से बताया क्या, कहाँ पर दिक्कत है? देखो है, अच्छा दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े हैं, समझ में आ गया? चलिए बढ़िया, इसको भी देख लेते हैं। तुम लोग को समझ में आ रहा है जी, हैं? देवी लोग आप लोग को समझ में आ रहा है मैथ? बोल ही नहीं रही है सब, हैं? मन में से कुछ बोलिएगा मत प्लीज, कुछ मत बोलिए, आज संडे है, आज तो छोड़ दीजिए, नहीं बोलेंगे। चलो ये वाला बहुत सुंदर क्वेश्चन, आप अभी तक 2 क्वेश्चन बनाए ना, उन दोनों में से ये अच्छा लग रहा है क्योंकि दिख रहा है ना फिगर, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, हाँ यही स्ट्रेटेजी अपनाना। समद्विबाहु त्रिभुज बोल दिया है, सही है, एसी और समद्विबाहु दिख रहा है ना आपको, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, ठीक है। और क्या बोला है, बीसी, बीसी 2 बिंदु है डी और ई, इस प्रकार है कि बी मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या है, ठीक है, कोई बात नहीं, बस इसी को लिख लीजिए।
हल यानी माना कि त्रिभुज ABC में माना कि त्रिभुज ABC एक क्या है, समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो AB बराबर क्या है, AC, AB बराबर AC, एवं 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 BE बराबर क्या दिया है, CD। तो सिद्ध करना है, क्या करना है बबुआ, AD बराबर AE। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरना नहीं है, डरना नहीं है, हम है ना। ठीक है, कैसे होगा, सबसे बड़ी सवाल तो ये है। पहले ढूंढो तो सही किसको करना है। AD ये और AE, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज ले लीजिए, ये दोनों त्रिभुज ले लीजिए, किनारा वाला, इसमें AD आ रहा है, इसमें AE आ रहा है बबुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, उसी को ले लीजिए। तो ले लेते हैं, प्रमाण में यही, रचना तो कुछ करना नहीं है, प्रमाण ले लेते हैं बबुआ। क्या लीजिए, त्रिभुज ए, जल्दी बताइए, ABD तथा, बोलिए क्या ले ले, त्रिभुज ACE, AC, कोई परेशानी नहीं बबुआ। ठीक है, परेशानी नहीं है तो आप लोग बोलिए, हम नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलिए कि यहां पर क्या लिखे। हाँ सही बोला है, गुड, बहुत बढ़िया, AB बराबर AC दिया है। ठीक है, अच्छा ये जो बराबर है तो ये कोण भी बराबर होगा, बोलिएगा ये कैसे भैया, अरे समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के संलग्न कोण यानी जो सम्मुख कोण है बराबर होता है, ये प्रमेय 714 है, कल ही सिद्ध करवाए थे। तो क्या ये बराबर है भुजा, तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं, कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण, अब मन है तो लिख दीजिए समद्विबाहु त्रिभुज कोष्ठ में, नहीं मन है तो छोड़ दीजिए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक भुजा, मात्र एक भुजा इसे सर्वांग सम कर देगा, लेकिन इसमें है नहीं है। आप लोग को थोड़ा सा दिमाग अगर लग रहा हो पीछे वाला चैप्टर से, तो वहां पर कोण किए थे, इन दोनों में BE, ध्यान से देखिए, BE और DC ये तो बराबर है ना। ठीक है, लिखिए तो BE बराबर DC बराबर है भाई। अच्छा एक बात और बताइए, अगर ये बताने में सफल हो जाते हैं तो हम इजी तरीका से बना देंगे। हमको चाहिए क्या बबुआ, हमको एक्चुअल में चाहिए क्या, BD, क्या चाहिए, अब उधर से क्या चाहिए, C, क्या चाहिए आपको, BD, और क्या चाहिए, C, सही बात है। अच्छा दोनों में आप देखिए, दोनों में से DED घटा देते तो आ जाएगा, इन दोनों में से DED घटा दीजिएगा तो आ जाएगा, नहीं समझे, ठीक है, नहीं समझे तो आप ऐसे लिखिए, BE को क्या लिख सकते हैं, क्या BD या प्लस में D लिख सकते हैं, पहले ये बताइए, अरे हम गलत थोड़ी लिखे हैं, गौर से देखिए, B बराबर क्या लिख सकते हैं, BD प्लस में D लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं, पक्का ना। ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं तो हम लिख दिए। टी को बताइए तो डी गलत है ना, DC होगा ना बबुआ, DC होगा, CD लिखा है, चलो CD हम भी लिख देते हैं, CD है, यहां पर भी CD लिख देते हैं। ठीक है, CD अगर पूछेंगे बताइए क्या लिखे, बोलिए C प्लस D, बोलिए कोई किसी को परेशानी, C प्लस D, कोई परेशानी जी। ठीक है, आप लोग बोले हैं परेशानी नहीं है तो लिख देते हैं, आप लोग एक चांस में भैया C लिखिए, और क्या बोले हैं, यही ना बोले हैं भाई, आपको दिख रहा है कुछ, नहीं दिख रहा है, कट गया, हमने यही चीज कह रहे थे कि जोड़ दीजिए तो आ जाएगा। ठीक है, आप लोग घटा दीजिए, तो इसमें डरना थोड़ी है, घटा दीजिए तो घटाने से भी आ जाता। जी आ गया बबुआ, बोलो, यही चाहिए था ना आपको, यही चाहिए था, आ गया, क्या आ गया, साइड, ये क्या है, एंगल, ये नहीं है, ये दिया है, ये मिल गया,
ये क्या है? साइड। अब क्या बोलिएगा? साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता नियम से। कोई परेशानी? नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी ई। जब ये सर्वांगसम हो ही गया है, क्या कीजिएगा? बिल्कुल लिख सकते हैं ए डी बराबर ए। देखो ए डी इधर से, ए इधर से ई। कोई परेशानी? कितना सुंदर से प्रूफ हो गया, बड़ी सुंदर, अति उत्तम। नहीं जी, बोलिए कहां पर दिक्कत है? तो दिक्कत पूछता नहीं है। और जब दिक्कत दिक्कत हो जाता है, दिक्कत का होल पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए दिक्कत पूछ लिया करो। पूछने वाला बात नहीं है, आगे बढ़े। अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं एक्सरसाइज पर। अभी 10 मिनट और पढ़ाएंगे आप लोग को। अभी क्लास से कितना चला? अभी 30 मिनट 31 मिनट चला ही है। ठीक है, आगे बढ़े, एक्सरसाइज पर चले। उदाहरण खत्म। अगर उदाहरण आप लोग को समझ में आ गया है ना, एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। चलिए देखिए, तो ये रहा क्वेश्चन। क्या बोला है? करेक्ट समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, बोला है तब को हमको तो खींचना पड़ेगा ना जी। चलिए, इसका मन है तो हम खींच देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। इसके इच्छा अनुसार हमने बना दिया। कौन सा त्रिभुज है? अरे बोलो, बकलोल सब बोल ही नहीं रहा है। हाँ ठीक है, ए बी सी। अब बोला है किसमें? ए बी बराबर कोण ए और सी समद्विभाजक। अच्छा ठीक है, कोण ये भी बराबर होगा ना बबुआ? इन दोनों का समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, हाँ इसका समद्विभाजक खींच लेते हैं। कोई बात नहीं, खींच लेते हैं। जब बोला है तो खींच लेते हैं। यहां से कुछ यूं है, अब मतलब बात करेगा तुम लोग। और यहां से ऐसे। दिख रहा है बबुआ? ठीक है, दिख गया। और ये परस्पर बिंदु क्या है? ओ है। इस अच्छा, ऐसा ये नया क्वेश्चन है। उदाहरण आप लोग का देखिए, तो उदाहरण में ऐसा क्वेश्चन बना है, देखिए यही है क्वेश्चन। नहीं बना है? यही क्वेश्चन है। फिर भी आप लोग को लग रहा है कि भैया नहीं बनेगा। अगर मान लो देख रहे हैं, ओ पर दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी। कहाँ है ओ बी? ओ बी बराबर ओ सी। ओ बी बराबर ओ सी। ठीक है, ओ बी बराबर ओ सी है। ओ बी बराबर ओ सी। ओ ए कोण ए को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। क्या करता है? करा के ओ ए कोण ए को, ओ ए कहाँ है? ओ ए, ओ ए यहां से भी खींचना पड़ेगा। यहां से भी इसको मिलाना पड़ेगा बाबा। दिख रहा है ये कलर? दिख रहा है जी? नहीं दिख रहा है? अच्छा नहीं दिख रहा है, सुंदर दिखना चाहिए। नहीं वाइट नहीं। है, चलो ठीक है। ठीक है, कह रहा है कि ओ ए कोण ओ का समद्विभाजक है। ठीक है, ये भी मतलब ये अच्छा क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि ये भी समद्विभाजक आपको चेक करना है। ठीक है, ए का समद्विभाजक परस्पर समद्विभाजक करता है। ठीक है, यही आपको सिद्ध करके दिखाना है। दूगो क्वेश्चन। पहला, ओ बी कहाँ है? ओ बी ये वाला, और ओ सी ये वाला बराबर करना। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा तो आगे बन जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार। देखिएगा ध्यान से। हल क्या लिखिएगा? तो लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी। एक क्या है?
है बबुआ? कोण इसमें क्या है? ए बी बराबर ए सी, कोण ए कोण बी बराबर कोण क्या हो जाएगा? सी, तथा कोण ए कोण बी का समद्विभाजक बोलो बबुआ क्या है? समद्विभाजक ओ पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सिद्ध करना है, तो दर्शाना है ना जी, तो दर्शाना है। क्या दर्शाना है बबुआ? पहला क्वेश्चन ओ बी बराबर उससे। दूसरा क्वेश्चन ए ओ कोण ए का समद्विभाजक है। ठीक है, कहने का मतलब ये ले लेते हैं 5 और 6 समझने के लिए। अच्छा एक चीज और है यहाँ पर, देखिए क्या कह दिया उसके अनुसार हम सजाते हैं। कोण ए बराबर, बात मत कीजिए, ध्यान से देखिए, कोण बी बराबर कोण सी है क्या? है ना? ठीक है, और बोला है कि यहाँ पर कोण ए का बराबर कोण 2 लिख सकते हैं, अब बराबर लिख सकते हैं कोण बी बटा में 2, और साथ ही साथ कोण 3 बराबर कोण 4, इसको कोण सी बराबर बटा में क्या लिख सकते हैं? 2, कोण सी बटा में 2। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम। कौन सा त्रिभुज उठाए? तो आप गौर से देखिए, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज उठा लेते हैं तो इजी तरीके से बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? अरे देख लो, ये छोटा वाला ये दिख रहा है, बना दे त्रिभुज इसमें, छोटा सा इसमें देखते हैं, बन जाएगा तो अच्छी बात है। बहुत सुंदर। नहीं बना है फिर भी चल सकता है काम। दिख रहा है जी? चल सकता है ना? नहीं चलेगा? थोड़ा सा यहाँ पर भाग जा रहा है, इधर उधर भाग जा रहा है। लास्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, इससे पहले वाला अच्छा से बन गया। है चलिए, थोड़ा सा मेंटेन किया जा सकता है इसे। दिख रहा है? दिख रहा है ना? चलिए, इन दोनों त्रिभुज का नाम लिखे तो बताइए तो। प्रमाण में यही उठा लीजिए, प्रमाण उठाइए। दोनों त्रिभुज बताइए क्या है? त्रिभुज जल्दी बताइए। और यहाँ पर पिन, इसका नाम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? पी और क्यू लिख देते हैं, नहीं जी? चलिए बोलिए तो नाम। पी बी ओ तथा त्रिभुज क्यू ओ सी में, क्यू ओ सी में नहीं, क्यू सी ओ लिखना पड़ेगा, बात मत करो। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं पी ओ बी बराबर हो जाएगा क्यू ओ सी। क्यों बराबर है भाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा।
ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप, ध्यान से सुनिए। हमको तो यही प्रूफ करके दिखाना है कि इतना और इतना बराबर है। ठीक है, एक चीज और कर सकते हैं, देखिए, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट बोला नहीं जा सकता है। समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो कोण A और O को जोड़ने वाली A और O को जोड़ दिया जाता है। दर्शाइए कि BO बराबर CO। चलिए एक कोण तो बराबर हो गया, ये वाला कोण बराबर हो गया, और कुछ बराबर है जी? चलिए एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पर, कि ये तो बराबर हो गया, ये बराबर, बात मत करो, देखो यहाँ पर एक है, याद रखना यहाँ पर कोण एक है, यहाँ पर कोण एक है, कोण एक बराबर कोण दो है। देखिए तो कोण एक बराबर क्या दिया है, कोण दो। कोण एक बराबर कोण तीन नहीं होगा ना, डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए। कोण बी बराबर कोण सी, बराबर है ना, बटा में दो, बटा में दो। अब इधर कोण एक लिख सकते हैं, अब कोण इधर तीन लिख सकते हैं, इस नियम से। अब ये वाला कोण बराबर हो गया। जब ये कोण बराबर हो गया तो आप लोग ये भी कह सकते हैं ये वाला इससे बराबर, ये वाला इससे बराबर, तो जाहिर सी बात है कि अगर त्रिभुज के नियम से निकालिएगा तो कोण P, कौन सा P, कोण BPO बराबर हो जाएगा कोण CQO। अब आपको एक भुजा बराबर करना है, कौन सा भुजा, तो आप ए बी बराबर AC लिए हैं बबुआ, ए बी बराबर क्या है, AC। और जब ये लंब समद्विभाजक यहां से खींचा जाएगा, लंब समद्विभाजक बोले, समद्विभाजक खींचा जाएगा कोण का किसी भी समद्विभाजक, तो भुजा को भी क्या कर देगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो एक बात बताइए, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, AC। ए बी बराबर क्या है, AC। इसको भी बाटा में दो दीजिए, इसको भी बाटा में दो दीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहां से अब ये बराबर हो जाएगा AP और BP, तो यहां पर लिख सकते हैं BP, इधर क्या लिख सकते हैं, CQ। BP बराबर क्या लिख सकते हैं, CQ। तो आप यहां से निकालिए, ये मिला एंगल, ये भी आपका मिल गया एंगल, और साथ ही साथ ये भी तो एंगल है, कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा एंगल लिख दिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहां से इससे कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है एंगल, और ये क्या मिल गया, साइड। तो किस नियम से समरूप हुआ, सर्वांगसम हुआ, तो यहां पर लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज में कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से क्या हुआ, त्रिभुज बताइए तो जल्दी, PB क्या लिखे हैं, PBO QCO, PBO सर्वांगसम त्रिभुज QCO। अब जैसे ही बराबर हो गया तो आप लोग लिख सकते हैं यहां से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं OB बराबर OC, लिख सकते हैं जी। ये प्रूफ हो गया पहला क्वेश्चन। लेकिन एक क्वेश्चन और प्रूफ करना है आप लोगों को, एक क्वेश्चन और प्रूफ करना है, कौन सा, ये वाला कोण। अब क्या करना है बाबू, इस त्रिभुज को उठा लो, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, अब क्या करना है, इस त्रिभुज को उठा लो, ये वाला त्रिभुज, ये वाला,
और सेम प्रोसेस है, क्योंकि ये भी तो बराबर हो गया ना, तो ये आसान है, ये करना आसान है। बताइए तो क्या उठा ले, त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज क्या है, APO। इधर बताइए, पुनः पुनः प्रमाण आप लीजिए, त्रिभुज APO तथा, बोलिए जल्दी, AQO, सही है, ठीक है। आप यहां से देख सकते हैं कि कह रहा है कि कोण ए का समद्विभाजक चेक करना है, तो लेकिन ये पता है AP बराबर AQ, बराबर है ना, और आपका बराबर है P, देखिए ये वाला PO बराबर Q, तो यहां से लिख सकते हैं PO बराबर QO। कैसे, त्रिभुज BPO सर्वांगसम त्रिभुज QCO, सही है जी, QCO, ठीक है। एक एंगल बराबर है, ये है एक एंगल, कौन सा बराबर है भैया, तो एक एंगल आप बराबर कर सकते हैं, कौन सा एंगल, तो ये वाला और ये वाला, इसमें नियम वो नहीं ना बताया, नहीं तो एक और प्यारा सा नियम लग रहा है, AD AD बराबर हो जाएगा जी, अरे AD AD बराबर हो जाएगा दोनों में, ये गड़बड़ हो गया है, क्या है बबुआ, AD बराबर क्या हो जाएगा, क्या, AD बराबर AD, ये क्या है, उभयनिष्ठ, क्या बबुआ, उभयनिष्ठ है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये नियम नहीं बताए हैं, जिस तरीका से हम सिद्ध करें वो नियम नहीं बताए हैं। उस क्या मिल गया, साइड साइड साइड, क्या मिल गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक थ्योरी आप लोग को बताए होंगे, देखो यहाँ पर बताए नहीं, अभी बताना है, क्या मिल गया, साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा भुजा, ये तीनों भुजा बराबर होता है, वो त्रिभुज क्या कहलाता है, सर्वांगसम, तीनों भुजा बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, सर्वांगसम। एग्जाम में आएगा तो थोड़ी ये बोल कर आएगा कि हम इस नियम पर जा रहे हैं, बोल कर आएगा जी, नहीं आएगा, तो उठा लेते हैं इसको, अब लिख दिए तब उसी से उसी थ्योरम से हम बताएंगे, तब ये एक बार और क्वेश्चन पूछ लेना, साइड 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 क्या है, सर्वांग समता नियम से, अब लिख दिए तो इस तरह का। जब अगर आप लोग को डाउट हो रहा है तो देखिए, तीनों भुजा बराबर हो जाएगा ना किसी दूसरे त्रिभुज के, तो हम क्या बोलेंगे, साइड साइड साइड। अब क्या होगा, त्रिभुज APO सर्वांगसम त्रिभुज AQO, जब ये सर्वांगसम हो गया, आप लोग क्या बोल सकते हैं, अतः आप बोल सकते हैं कोण 5 बराबर कोण 6, नहीं बोल सकते हैं, कोण 5 बराबर क्या बोल सकते हैं, कोण 6, तो इसलिए आप बोल सकते हैं ना कि AO कोण A का क्या है, A का समद्विभाजक है, ठीक है। एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा है ये कॉम्प्लिकेटेड, अच्छा क्वेश्चन दिया है, एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत जी, बस ठीक ठाक क्लास क्लास हो गया है, नहीं हट जाए, अच्छा ये तो यहाँ पर थी हुआ था ना, ठीक है, तो चलिए कल मिलते